यहाँ ध्यान के विषय से हमने इस कथा को श्रवण किया, इस प्रसंग को, कि कैसा सुतीक्ष्ण दास जी का ध्यान था कि ऐसे ध्यान में बैठे कि स्वयं राम जी जागृत कर रहे हैं तो सुतीक्ष्ण जी नेत्र नहीं खोल रहे थे। उसी प्रकार भगवान शिव यहाँ ध्यान में बैठे हैं। जब पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप हमें राम जी की कथा श्रवण कराने का, रघुनाथ जी की कथा कहिए, तो ये बात सुनकर भगवान शिव ध्यान में चले गए। और जब पार्वती जी ने देखा कि भगवान ध्यान में चले गए, तो पूर्व में तो लंबी समाधि में चले गए थे, 87,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे, इतनी लंबी प्रतीक्षा की, कहीं अब प्रभु प्रतीक्षा कराएंगे तो कब मुझे प्रभु की कथा सुनने को मिलेगा, कब हमें अपने आराध्य स्वामी की सेवा का फल मिलेगा, कब मैं सेवा कर सकूंगी। तो मन ही मन पार्वती जी प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, आप ध्यान में ना जाइएगा, आप रघुनाथ जी की कथा सुनाने की कृपा करें। और कहते हैं 2 दंड के बाद भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। 48 मिनट में भगवान ध्यान के बाहर आए और कहते हैं कि यहाँ पार्वती जी को कथा श्रवण कराने के लिए भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ भगवान शिव ने मंगलाचरण किया है। मंगल भावान अमंगल हारी, मंगल भावान अमंगल हारी, द्रवहु सुदासरथ अजिर बिहारी, द्रवहु राजा राम इष्ट नहीं है, सीतापति भगवान श्री राम इष्ट नहीं है, बालक रामो, बाल स्वरूप भगवान राम का शिव जी की इष्ट है। जैसे सबका होता है ना, अलग अलग, लड्डू गोपाल जी किसी के इष्ट हैं, तो किसी के बालक कृष्ण इष्ट हैं, तो किसी के राधा कृष्ण इष्ट हैं। तो उसी प्रकार भगवान शिव के जो इष्ट हैं, बालक राम इष्ट हैं। तो यहाँ पर अपने इष्ट का चिंतन करते हैं भगवान शिव। ओ बंदा बाल रूप सोई राम, बंदा सब सीति सुलभ जपत दी